इनके उगल चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम लोग आज सप्तम दिवस की कथा में आनंद लेने के लिए उपस्थित हैं। बड़भाग्यवती सौभाग्यवती माता बहनें बड़ी सुंदर श्री शिव महापुराण कथा का आनंद लेते हैं। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से हम लोग खूब आनंद ले रहे हैं। भक्तवृंद यत्र तत्र सर्वत्र जहां से भी आए सभी केवल भजन को खाओगे आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पान पसार। काशी के वासी अविनाशी भूत भान भोलेनाथ एवं उनकी हृदय लागनी आत्म शक्ति ब्रह्मा भूति जगदम्बा विघ्न सप्तम दिवसीय कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हुए भगवान का मंगल नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेहरू इनक्लेव स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर है और यहाँ पर शिव महापुराण कथा लगातार चल रही है और आप देख रहे हैं कि भक्त यहाँ पर बड़े मंत्रमुग्ध होकर और इस कथा को सुन रहे हैं। और इसी बीच में मेरे साथ व्यास जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे। तो स्वागत है व्यास जी, कैसे हैं आप? हर हर महादेव। बहुत सुंदर, बाबा की कृपा है। जब बाबा गुणगान कर रहे हैं तो जीवन में इससे अधिक प्रसन्नता और सुखों का कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। अच्छा, कितने समय से लगातार कथा चल रही है और यहाँ पर कितने भक्त आ रहे हैं? और पिछले समय देखा गया कि बहुत ज्यादा मौसम खराब रहा तो उसमें अव्यवस्थाएं बहुत रही होंगी, उसके पीछे कैसा महसूस किया लोगों ने और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान शिव की ऐसी कृपा है कि थोड़ा वो तो अव्यवस्था जो होता है, प्रकृति अपना रूप दिखाती है तो होती है। हमारे आगरा में इतनी अव्यवस्थाएं हो गई, हम लोगों ने देखा पेड़ भी गिर गए, रोड भी धस गए, लेकिन हमारे टेंट नहीं उड़े। हमें तो भगवान की कृपा लगातार एक साक्षात भगवान का प्रमाण है कि आगरा में इतना तूफान आया कि पेड़ गिर गए, रोड धस गए, सब कुछ हो गए, लेकिन श्रोता आप भी कथा सुन रहे हैं, टेंट फिर भी हमारा नहीं उड़ा। ये भगवान की प्रत्यक्ष ही कृपा है। ये भगवान की शाश्वत कृपा है। और भीड़, पानी भी पड़ा, बारिश भी हुई, लेकिन भक्तों के जोश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई और तरोतर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कितने दिन से लगातार चल रही है और कितने दिन तक चलेगी इसी तरीके से लगातार? यह 28 तारीख को प्रारंभ हुई थी कलश यात्रा। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार निरंतर होते रहे। बिल्कुल, भगवान का अगर जीवन में हमको मनुष्य होने का सुख लेना है, हमारा मनुष्य का जीवन का जो उद्देश्य है उसको हम ऐसे आयोजनों से, प्राणों के माध्यम से श्रवण करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा लगातार बहुत जगह पर होती है, शिव कथा बहुत कम देखी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा कोई नहीं कि शिव कथा कम जगह होती है। प्राय भगवान की शिव कथा भी खूब मंगलमयी जा रही है। प्राय ऐसा है कि शिव कथा
विशेष करके किसी भी पुराण को आप पढ़ेंगे तो शिव की महिमा गाई ही जाएगी। भागवत भी आप पढ़ेंगे तो बिना शिव महिमा गाए दूसरे दिन ही भागवत में ही शिव महिमा का वर्णन है। तो भगवान तो आदि अनादि है। कोई भी पुराण आप पढ़ेंगे, हमारे 18 पुराणों का वर्णन है। अगर आप 18 पुराण में कोई भी पुराण पढ़ेंगे तो बिना शिव महिमा के कोई भी पुराण पूर्ण नहीं हो सकता। अच्छा, शिव महापुराण विशेष तौर पर इसमें क्या अलग है, कुछ अलग है इसमें? भगवान देखिए, जाती रही भावना जैसी, आपका अगर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है और आप भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं तो अपने इष्ट की हमें भक्ति प्राप्त हो, और भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए और भक्ति के क्या क्या उपाय है और कैसे भगवान से हमारा प्रेम हो, इसके लिए हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। अच्छा, क्या क्या शिव महापुराण में ये लगातार 9 दिन या 7 से 9 दिन जो चलती है उसमें क्या क्या विशेष लोगों को समझाया जाता है? भगवान की शिव महापुराण की कथा जिस दिन प्रारंभ हुई है उस दिन सबसे पहले महात्म सुनाया है। जब हम किसी को महात्म नहीं जानते तो उसकी प्रशंसा हम कैसे करेंगे। उसके बाद सृष्टि वर्णन, सृष्टि में जब प्रलय हो जाता है तो सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि का विस्तार कैसे होता है, सृष्टि का पालन कैसे होता है, और समय समय पर भगवान की भक्तों की भगवान रक्षा कैसे करते हैं। और भगवान आदि शिवलिंग जो आज हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग का उत्पत्ति, उसका पूजन और किन किन वस्तुओं से पूजन करना चाहिए, इन सब चीजों का हम वर्णन श्रवण कर चुके हैं। ठीक है, तो कितने दिन तक लगातार और चलेगी? 9 दिवसीय सत्र है जिसका आज 7वां दिवस है। आज के बाद 2 दिन और चलेगी। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि पंडित जी संतोष शर्मा जी और शास्त्री जी हैं, व्यास गद्दी पर विराजमान है और लगातार 9 दिन की शिव महापुराण की जो कथा लगातार यहाँ सुनाई जा रही है और 7वें दिन की कथा यहाँ श्रोता सुन रहे हैं और बड़े बहुत अच्छे तरीके से और मंदमुक्त होकर यहाँ पूरे आगरा में भयंकर आंधी तूफान आया और यहाँ का टेंट नहीं उड़ा। पंचमुखी महादेव की कृपा लगातार यहाँ पर बरस रही है और भक्तों को यानी शिवलिंग की पूजा और किन किन चीजों से, किन किन वस्तुओं से और भगवान को किस तरीके से इसमें रखना चाहिए और किस तरीके से पूजना चाहिए और क्या क्या महत्व होना चाहिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर सुनाई जा रही है भक्तों को। जीएस न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत, आगरा।